भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज की रिपोर्ट में बात मीडिया को लेकर। आज के दौर में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस मीडिया को लेकर बड़े सवाल भी कहीं ना कहीं उठते हैं। कई लोग मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि वे निष्पक्ष ना होकर किसी खास पक्ष के लिए काम कर रही है, और यही वजह है कि आज मीडिया को कुछ लोग बिकाऊ तक कहने लगे हैं। आखिर जनता क्या सोचती है? क्या मीडिया सच में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर भरोसे की कमी बढ़ रही है? इसी सवाल को लेकर हमने जनता से उनकी राय जानना चाहिए। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। आज के समय में मीडिया को काफ़ी बिकाऊ कहा जाता है। आइए जानते हैं लोगों की राय इस बारे में। सर, आज के समय में जो है मीडिया को काफ़ी बिकाऊ कहा जाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? कुछ एक ऐसे चैनल है जो किसी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है, अथॉराइज नहीं है, वो फेक न्यूज़ चलाते हैं और आम लोगों को, और खासकर ऐसे लोगों को जिसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, वो फेक न्यूज़ से गुमराह कर देते हैं आम लोगों को। तो हमारा कहना तो ये जो ऐसी फेक न्यूज़ चलाते हैं या वन साइडेड किसी की उसमें पूरी तारीफ करनी है या नेगेटिविटी लानी है, एक तरफा, और वो बिल्कुल फेक होता है, तो ऐसी न्यूज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए। और जितने भी चैनल चले, आजकल बहुत सारे चैनल हैं, उनकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अथॉराइजेशन उनके पास होना चाहिए, तभी वो आगे चैनल को प्रसारित कर पाए, ऐसा मेरा कहना है। सर, जो मीडिया एक तरफा न्यूज़ दिखाता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये तो कानून ऐसा बनना चाहिए, वो तो पनिशेबल होना चाहिए। जो गुमराह कर देते, आप आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। कल किसी प्रदेश में थी ऐसी घटनाएं, उन्होंने न्यूज़ गलत दे दी कि मस्जिद को तोड़ रहे हैं, जबकि वहाँ मस्जिद तोड़ने, यूपी की बात है, मस्जिद तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं था। वहाँ तो जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन थी गवर्नमेंट लैंड पे, उसी को ही डिसमेंटल करना था, तो उन्होंने वो गलत न्यूज़ चलाई। तो ऐसे न्यूज़ चलाने वाले के लिए कम से कम सज़ा का प्रावधान होना आवश्यक है। सर, कई ऐसे पत्रकार होते हैं जो ना युवा हो गए, उन्हें डराते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसे यहाँ इतना प्रचलन प्रदेश में तो नहीं है। यहाँ पर अगर है भी, अगर ऐसा, तो वो भी गलत है। डरा धमका के तो न्यूज़ को आगे बढ़ाना, ये भी एक गलत बात है। ठाकुर देवीलाल, एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और साथ में जो हमारी संघर्ष समिति बनी उसका मैं उप प्रधान हूँ। सर, मीडिया को काफी बिकाऊ कहा जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, ये बात गलत है। यदि उनकी फेवर में हो तो मीडिया ठीक है, यदि उनके फेवर में ना हो तो मीडिया के लिए गालियाँ देते हैं। ये आज से नहीं, पहले से प्रचलन चला है और आगे भी चलता रहेगा। सर, कई ऐसे मीडिया होते हैं जो एक तरफा न्यूज़ दिखाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? एक तरफा न्यूज़ जो है वो नहीं दिखानी चाहिए मीडिया को भी। मीडिया को जो असली बात है वो बाहर आनी ही चाहिए, उसको छुपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जो मीडिया है, मीडिया की बदनामी होती है और जो कराने वाले उनकी बदनामी होती है। सर, जो मीडिया होते हैं ना, जो बड़े बड़े मीडिया होते हैं, उन पर ना किसी अधिकारी का जो है दबाव रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जो बड़े हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं, उनको निष्पक्षता से ही काम करना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, कभी उनका समय, कभी आपका भी समय आएगा, लेकिन उनको जो है मीडिया के कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सभी मीडिया जैसे हैं, और जो बड़े मीडिया वाले उनको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि केवल ऐड पर ही ध्यान न दें कि मेरा चैनल चले। छोटी मीडिया के लिए भी उनको कुछ रखना चाहिए, जो छोटी मीडिया भी अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सके। सर, कई बार मीडिया जो है गलत खबरें दिखा देता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो मीडिया गलत खबरें यदि दिखाई है उसके लिए तो मीडिया ही जिम्मेवार है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता होगा कि मीडिया कोई गलत खबर छापता है या दिखाता है। उसके लिए मीडिया को थोड़ा केयरफुली अपना काम करना चाहिए। सर, कई मीडिया जो है रिश्वत लेते हैं, पर फिर भी वो पकड़े नहीं जाते, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अभी तक मेरे ध्यान में, मैं भी कर्मचारी राजनीति से लगभग 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैंने कभी भी मीडिया के जो मेरे मित्र लोग थे, उन्होंने हमसे कभी भी कोई रिश्वत नहीं मांगी। अभी उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि हमें चाय तक पढ़ाओ आप, और नाम पढ़ाते हैं, नाम उनका बैठते हैं तो एक जनरल आदमी जो एम्प्लॉइज है या जो रिटायर है वो बैठते हैं, तो वो कोई चाय पी रहे हैं तो किसी का बैठ के पी सकते हैं। यदि उनको हमने चाय पढ़ा दी तो वो रिश्वत नहीं गिनी जाती, वो एक प्यार प्रेम की बात होती है और एक आदर की और रिस्पेक्ट की बात होती है। बिल्कुल। सर, जो डे टू डे न्यूज़ है वो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, उनको निष्पक्षता से ही बात करनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार जो बोले उसका आप ढिंडोरा बाहर आके पीटे, लेकिन जो आम जनता में बात है उस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि आज जो कर्मचारी सड़क पर है वो क्यों है। यदि उसको मीडिया दबाना चाहेगा वो बात गलत है। कुछ मीडिया है जो पार्टी के आधार पर बिके हुए हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मीडिया मीडिया है और चौथा स्तंभ है हमारे, उसका जो स्तंभ है वो चौथा स्तंभ है और उसको अपना इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, मीडिया को और हमारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा मीडिया के लिए भी और जनता के लिए भी कि असली बात मीडिया को दे, ताकि ना मीडिया बदनाम हो और ना आम जनता बदनाम हो। उससे बदनामी दोनों की होती है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही भारत के हिस्से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आपने देखा कि लोग मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।